हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ट्यूशन वाला जावेद। तो आज की खास वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बच्चे अपना ऑन डिमांड के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, चाहे वो किसी अदर बोर्ड से हो या वो खुद एनआईओएस बोर्ड से ही क्यों ना हो। सभी के लिए ऑन डिमांड रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, तो उसी की डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली जनरल नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑन डिमांड एग्जाम्स किसके लिए होता है और कौन से स्टूडेंट्स इसमें दे सकते हैं। सबसे पहले चीज, ऑन डिमांड एग्जाम होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो फेल और कंपार्टमेंट होते हैं। ऑन डिमांड उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो बच्चे इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं। ठीक है, जो बच्चे किसी सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं उनके लिए होता है ऑन डिमांड एग्जाम। थर्ड, ऑन डिमांड उनके लिए होता है जो बच्चे सब्जेक्ट ऐड ऑन कराना चाहते हैं। ठीक है, जो बच्चे सब्जेक्ट ऐड कराना चाहते हैं उनके लिए होता है ऑन डिमांड एग्जाम। चौथी बात, ये उनके लिए होता है जो अपने सब्जेक्ट चेंज कराना चाहते हैं। तो जो बच्चे फेल और कंपार्टमेंट है वो ऑन डिमांड के अंदर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जो बच्चे इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट में उनके मार्क्स कम है किसी भी बोर्ड से, और वो एनआईओएस के थ्रू अगर उस सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। सब्जेक्ट किसी को ऐड कराना है, मान लीजिए किसी के पास कुछ और सब्जेक्ट था लेकिन अब उसका मन है कुछ नए सब्जेक्ट्स को पढ़ने का, तो वो उन सब्जेक्ट को ऐड करा सकता है। और किसी को सब्जेक्ट चेंज करने हैं तो वो सब्जेक्ट को चेंज भी कर सकते हैं ऑन डिमांड के थ्रू। तो पूरा प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं फेल कंपार्टमेंट की। छोटी छोटी बातें मैं सिंपल आपको समझाऊंगा कि कंपार्टमेंट में आपको 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा। ठीक है, अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल है तब भी आपको 3 का देना होगा, 2 में फेल है तब भी आपको 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा, और अगर 3 में फेल है तो भी आपको 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना ही होगा। ये रूल है। दूसरा, आपके 2 सब्जेक्ट की टीओसी होगी। सिर्फ अगर आप मान लीजिए 3 सब्जेक्ट में पास हैं या 4 सब्जेक्ट में पास हैं, ठीक है, तब भी आपको सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट की टीओसी मिलेगी। मतलब 2 सब्जेक्ट के मार्क्स आपके एज इट इज ट्रांसफर हो जाएंगे। कैसे ट्रांसफर हो जाएंगे? मैंने बोला कि 3 सब्जेक्ट का आपने एग्जाम दिया और किसी भी बोर्ड से आप किन्हीं 2 सब्जेक्ट में पास है तो वो ट्रांसफर हो जाएंगे। तो टोटल जो आएगा वो 5 सब्जेक्ट की मार्कशीट आएगी। ठीक है, वो सिर्फ 5 सब्जेक्ट की आपको स्पेशल मार्कशीट दी जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको अपनी फेल वाली मार्कशीट सबमिट करनी होगी। तो ये था फेल और कंपार्टमेंट। 3 सब्जेक्ट का एग्जाम, 2 सब्जेक्ट की टीओसी, लास्ट में फाइनली 5 सब्जेक्ट की आपको मार्कशीट मिलेगी, लेकिन याद रहे आपको अपनी फेल वाली मार्कशीट सबमिट करनी है। इंप्रूवमेंट में आप मिनिमम 1 सब्जेक्ट और मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट, मतलब अगर आपको अपने सब्जेक्ट अपने इंप्रूवमेंट चाहिए, अपनी परसेंटेज बढ़ानी है, तो आप किसी एक सब्जेक्ट का एग्जाम दे करके या किसी 2 सब्जेक्ट का या किन्हीं 3 या मैक्सिमम सिर्फ 4 सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे सकते हैं और आप अपने सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट ले सकते हैं। मान लीजिए किसी के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स था, ठीक है, उसके मार्क्स किसी अदर बोर्ड से, सीबीएसई से या हरियाणा बोर्ड से, बिहार बोर्ड से उसके मार्क्स कम आए और अब वो चाहता है उन 3 सब्जेक्ट में मार्क्स को इंप्रूव करना, तो वो मार्क्स इंप्रूव कर सकता है किसके द्वारा? ऑन डिमांड के द्वारा। कितने सब्जेक्ट में? मिनिमम 1 और मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट से। ठीक है, इसका भी सेम प्रोसेस है। मिनिमम 1 सब्जेक्ट आप ऐड कर सकते हैं और मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मान लीजिए आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स थी, बायो ऐड करनी है तो वो ऑन डिमांड के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए मैथ्स थी और बायो ऐड करनी है तो ऑन डिमांड के थ्रू कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जिसको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों को हम पार्ट एडमिशन में काउंट करते हैं। इसके लिए मेरी और भी वीडियोस हैं, आप उनको देख सकते हो। पार्ट एडमिशन के बारे में मैंने पूरी कंप्लीट डिटेल वहां दी हुई है। तो इन दोनों केस को हम बोलते हैं पार्ट एडमिशन, जो कि ऑन डिमांड वालों के साथ ही होगा, लेकिन प्रोसेस ऑफ फॉर्म फिलिंग जो होती है इनकी अलग होती है। डॉक्यूमेंटेशन जो उसके लिए चाहिए होते हैं वो अलग चाहिए होता है। ठीक है, सब्जेक्ट चेंज करना है, किसी के पास आर्ट्स है उसको अब साइंस में आना है, तो वो भी ऑन डिमांड के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। अब ऑन डिमांड के रजिस्ट्रेशन के लिए हमने बोला कि कब से स्टार्ट है
रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, तो 1 दिसंबर से 15 मार्च तक इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। एक्चुअल में ऑन डिमांड की देखिए कोई डेट नहीं होती। ऑन डिमांड का मतलब होता है अपनी इच्छा के अनुसार आप अपनी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, अपना दिन सिलेक्ट कर सकते हैं, अपना स्कूल सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस डेट पर, किस दिन, कहां पर एग्जाम देना है। ये सब आप अपनी इच्छा अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑन डिमांड की ये खासियत है। तो अगर आपको मान लीजिए जो ये इसके एग्जाम है, फॉर्म तो मैंने आपको बताया 1 दिसंबर से 15 मार्च तक आप फिल कर सकते हैं, लेकिन जो इसके एग्जाम है वो 2 जनवरी से स्टार्ट होंगे और लास्ट 31 मार्च एग्जाम होगा। 2 जनवरी से 31 मार्च तक एग्जाम इसके चल रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स को 15 जनवरी को एग्जाम देना है तो उसको फॉर्म इससे कम से कम 20 डेज पहले फॉर्म को फिल करना होगा। ठीक है, अगर आपको एग्जाम देना है 15 जनवरी को किसी एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट या फेल सब्जेक्ट्स का, तो आपको उससे ठीक 15 से 20 दिन पहले आपको फॉर्म फिल करना होगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं इसमें डेट नहीं होती, इसमें सीट्स होती है। हर दिन की 15 जनवरी की 50 सीट है, ऐसे ही 16 जनवरी की फिर से 50 सीट है, ऐसे हर डेट की सीट्स होती है। तो इसमें सीट होती है, डेट नहीं होती है। जितना जल्दी आप फॉर्म फिल कर लोगे उतना जल्दी आपका नंबर आ जाएगा और आपको सीट मिल जाएगी। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए वही सबको पता है, आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड हो गया, फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया। ठीक है, और 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई। ये सब चीजें डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। वो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बताया हुआ है 9540885119। ये मोबाइल नंबर है, इस पे आप सारी डिटेल ले सकते हो। तो आई होप कि ऑन डिमांड के बारे में आपको समझ आया होगा। ऑन डिमांड किस स्टूडेंट्स के लिए है, जो बच्चे फेल कंपार्टमेंट है, 3 सब्जेक्ट का एग्जाम, 2 सब्जेक्ट की टीओसी होगी, फेल वाली मार्कशीट सबमिट होगी। इंप्रूवमेंट मिनिमम 1 सब्जेक्ट, मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट के आप एग्जाम दे सकते हैं। इनकी मार्कशीट अलग से आती है, वो अप्लाई करनी होती है, जिसको हम बोलते हैं पार्ट एडमिशन। इसके बारे में आपको बता चुका हूं, लेकिन ये बच्चे भी इनके साथ एग्जाम दे सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन है। दूसरा सब्जेक्ट ऐड कराना है, मतलब आपको पीसीएम से पीसीबी में जाना है तो आप कर सकते हैं। किसी को अपनी स्ट्रीम चेंज करनी है, मतलब सब्जेक्ट चेंज करना है, आर्ट्स से साइंस में जाना है, तो भी इसमें कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है ऑन डिमांड के बारे में। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, रजिस्ट्रेशन से लेकर लास्ट एग्जाम तक हम लोग आपकी हेल्प करते हैं। आपको अगर पूछना है कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन के लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, तो आप जो डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिया गया है उस पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पूरी डिटेल दी जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।